फिरोजाबाद में आज विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस पर डॉक्टर अरुशिखा ने लोगों को जागरूक किया। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इसे पागलपन के रूप में भी देखा जाता है। जानकारी की कमी के कारण लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। इस गंभीर बीमारी से मरीज भ्रम की स्थिति में रहता है। सिजोफ्रेनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मरीजों को सही स्वास्थ्य सुविधा व इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से दुनिया भर में 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फ्रांस के डॉक्टर फिलिप पिनेल को सम्मानित करने के लिए 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के लिए उपचार और मानवीय देखभाल देने का काम करते थे। विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक सिजोफ्रेनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो एक पुरानी और अक्सर दुर्बल करने वाली मस्तिष्क विकार है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस के अवसर पर इस स्थिति के लक्षणों और व्यक्तियों और परिवारों पर इसके प्रभाव के बारे में सार्वजनिक समझ बढ़ाकर गलतफहमियों से निपटने, कलंक को कम करने और प्रभावित लोगों के लिए सहानुभूति और समर्थन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा सकते हैं। मैं डॉक्टर अरुशिखा सिंह पेशे से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। आज 24 मई को विश्व स्किजोफ्रेनिया दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को जागरूक करना चाहती हूँ। इस बीमारी के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इसका इलाज संभव है, और अगर इलाज संभव है तो क्या इलाज है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्किजोफ्रेनिया क्या है। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें मरीज को ये समझ में नहीं आता कि कल्पना क्या है और वास्तविकता क्या है। तो वो काल्पनिक चीजों को वास्तविक चीजें समझने लगता है और वास्तविक चीजों को काल्पनिक चीजें समझने लगता है। उसका रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट लूज होने लगता है। इसमें लक्षण जो होते हैं वो है शक करने लगेगा मरीज, उसे ऐसा लगने लगेगा कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं। कुछ लोग अपने आसपास के लोगों पे इस तरह से शक करते हैं कि इसका पक्का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो इस तरह का शक करने लगता है मरीज। साथ ही में क्या होता है कि उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। हेलुसिनेशंस का मतलब है कि कोई स्टिमुलस नहीं है, लेकिन फिर भी मरीज को कान में आवाज आ रही है, या कोई दिखाई दे रहा है, या टेस्ट आ रहा है, या कुछ महसूस हो रहा है। तो आसपास कुछ नहीं हो रहा है, बाकी लोगों को कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है, लेकिन मरीज को होता है। तो मरीज के कान में आवाजें आने लगती हैं, उसको लोग दिखाई देने लग जाएंगे जो किसी और को नहीं दिखाई देंगे, जिसकी वजह से उसको डर लगने लगता है और शक करने लगता है वो। तीसरा जो लक्षण होता है इसका वो होता है कि मूड एक जैसा नहीं रहता। कोई मरीज अचानक से हंसने लगेगा, अचानक से रोने लग जाएगा, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, गुस्से में वो मारपीट कर देगा। तो ये भी लक्षण हो सकता है इसका। और कुछ मरीजों में ये देखा गया है कि ऐसा मरीज बहुत विड्रॉन हो जाता है। विड्रॉन का मतलब है कि वो अकेला रहने लगेगा, किसी से बात नहीं करेगा, अपने काम नहीं करेगा, जो उसको रोज अपने आप को नहाना होता है, या कपड़े धोने होते हैं, या घर का काम करना है, बाहर काम कर रहा है तो बाहर का काम करना है। ये सारे कार्य वो अब इन लक्षणों की वजह से नहीं कर पाता है। तो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने आसपास मिल रहा है जो इस तरह की लक्षण जिसमें मिल रहे हैं, ऐसे मरीज को आप मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लेकर आए, क्योंकि समय पर अगर इसका इलाज शुरू हो गया तो इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो तीसरा जो पार्ट है आज के इस वीडियो का वो ये है कि क्या इसका इलाज संभव है। तो हाँ, बिल्कुल संभव है। इसके इलाज के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि दवाइयों से भी ट्रीटमेंट होता है और दवाइयों के अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो दवाइयों में मेन है कि आप ये दवाइयां जो है किसी डॉक्टर के निगरानी में ही खाएं, अपने आप इसका डोज कम ज्यादा ना करें, अपने आप इनको बंद ना करें, और इन्हें नींद की गोलियां ना समझें। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि हम बंद कर देते हैं जब दवा, तो मरीज को फिर से दिक्कत होने लगती है, यानी कि मरीज निर्भर हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। दिमाग में केमिकल्स का हेर फेर होने की वजह से दवाइयों की जरूरत पड़ती रहती है, और कुछ मरीजों में आजीवन दवा चलती है। दवाइयों के अलावा ECT नाम का एक इलाज इसके लिए दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो ये फिल्मों में जैसा दिखाते हैं वैसा ड्रामेटिक नहीं होता। इसमें पहले मरीज को पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी जो नसें होती हैं दिमाग की, उसको इलेक्ट्रिक करंट देकर स्टिमुलेट किया जाता है। तो ये पूरी तरह से सेफ होता है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों में भी अगर मानसिक दिक्कत ये वाली देखने को मिलती है तो उसमें भी हम ECT देते हैं।
और इसके अलावा हमें इम्पोर्टेंट चीजों का ख्याल रखना है, जैसे नशा करने नहीं देना मरीज को, अपनी दवाइयां वो समय पर खाए। आप एक परिवार के मेंबर होने के नाते, एक रिश्तेदार होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते उस मरीज के साथ जितना सपोर्टिव हो सके रहें। जब भी आपको लगे कि दवाई खाते दौरान या दवा बंद करने की वजह से मरीज में लक्षण बढ़ रहे हैं तो उसे तुरंत से तुरंत मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लेकर आएं।